वेलकम टू स्टडी बाय सनी में स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के हैं। इसी में से दोस्तों इसी सब शिफ्ट में से पूछा जा रहा है दोस्तों शिफ्ट में। तो दोस्तों आप लोग पढ़िए और इसमें से जाकर एग्जाम दीजिए। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आइए हम इसके पढ़ते हैं। वह प्रणाली क्या है कहलाती? वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटन नाभिकता जिसे रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? तो क्या होती है? यूरेनियम काल निर्धारण, ड्यूटेरियम काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण या रेडियम काल निर्धारण। कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है हमारा जो होता है कार्बन काल निर्धारण जो होता है ये विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है। तो हमारा पहला का सी नंबर सही होगा। दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी के में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरबी जो ग्रुप डी इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग। बताइए दोस्तों फलों को हमारा 2 नंबर पढ़ना है दोस्तों। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग गैस कौन सी है? जो मतलब कि जो हमारा फल होते हैं जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, जो इसको पकाने के लिए हम किस चीज़ का, किस तत्व का या किस गैस का प्रयोग करते हैं? मीथेन, ब्यूटेन, एथिलीन या एथेन। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं। एथिलीन का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से करते हैं कि अपने फलों को पकाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग। बताइए दोस्तों ये पसीने में होता है। पसीना जो होता है हमारे शरीर से जो निकलता है दोस्तों, एक उत्सर्जन का अंग है हमारा त्वचा जिससे पसीना निकलता है। उसमें क्या होता है? दुग्धाम्ल, विनेगर या साइट्रिक अम्ल या नमक। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कभी आपने पसीनों का आपके मुंह में या अपने मतलब आपके जीभ में टच हुआ होगा तो उसमें क्या होता है? जल और नमक, हल्का हल्का नमकीन का में होता है। तो हमारा कौन होता है? जल और नमक के होता है पसीने में। तो 3 का हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग। नाभिकीय बल है। नाभिकीय जो बल होता है दोस्तों, लघु परासी प्रतिकर्षी बल होता है, दीर्घ परासी अतिकर्मी बल होता है या दीर्घ परासी आकर्षण बल होता है या लघु परासी आकर्षण बल होता है। दोस्तों ये जो होता है लघु परासी आकर्षण बल होता है। लघु परासी आकर्षण बल होता है दोस्तों ये नाभिकीय बल। तो हमारा 4 का डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग। ये बताइए पक्षियों के पंख क्या होते हैं? जो पक्षी होते हैं दोस्तों इसके पंख में क्या होते हैं? तो जो पक्षी होते हैं दोस्तों इसके पंख में क्या होते हैं? रूपांतरित अग्र अंग होता है, रूपांतरित पश्च अंग होता है, नई संरचना होती है, अध्यावरणीय अपवृद्धि होती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं जो उनका मतलब उनका जो पंख होता है वो क्या होता है दोस्तों कि उनका जो होता है एक रूपांतरित अग्र अंग का हिस्सा होता है। जो मतलब कि अग्र का एक हिस्सा होता है उनका, वो रूपांतर होकर उनको पंख में परिवर्तित होता है। तो ये 5 का ए नंबर हमारा सही होगा। दोस्तों ये रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ये रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए। बताइए दोस्तों ये क्या है? जीवन का ब्लूप्रिंट है। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? आरएनए को, डीएनए को, केंद्रक को, कोशिका को। तो बताइए दोस्तों कौन सा का जीवन का ब्लूप्रिंट किससे बोलते हैं? तो हम बोलते हैं डीएनए का। डीएनए को बोलते हैं जीवन का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी में 2025 वाले एग्जाम में पूछ रहा है दोस्तों। डीएनए का पूरा नाम पूछा था। अभी ये 3 दिसंबर वाले में पूछा था डीएनए का पूरा नाम। तो इसको मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है डीएनए का पूरा नाम। और वही दोस्तों आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है दोस्तों जीवन का ब्लूप्रिंट। तो ये दोस्तों आरएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों। सॉरी, जीवन का ब्लूप्रिंट जो होता है डीएनए होता है। तो 6 का हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए। पूछा कि
निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? मतलब कह रहा है कि कौन सा इसमें जो जो ये ऑप्शन हमारे दिए हैं दोस्तों, इसमें सबसे अधिक जो होता है, इसमें सबसे अधिक कैलोरी किस में प्राप्त होता है? तो मक्खन में, सेब में, पनीर में या चीनी में? बताइए किसमें होता है? तो जो सबसे अधिकतम जो कैलोरी होता है वो मक्खन में उपस्थित होता है। तो 7 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सेब में दोस्तों आयरन पाया जाता है। सेब में क्या होता है? आयरन पाया जाता है। सेब में आयरन पाया जाता है दोस्तों। और वही पनीर में जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कैल्शियम पाया जाता है। और चीनी में दोस्तों क्या होता है कि इसमें तो ये मीठापन होता है, इसमें ग्लूकोज अधिक कह सकते हैं, ग्लूकोज होगा, लेकिन चीनी ज़्यादा सेवन करने से हमारे शरीर को नुकसान, जिससे ये मधुमेह रोग होने का खतरा रहता है। तो हमारा 7 का ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक जो होता है हमारे जो ये मतलब विषाणु द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों, ये चेचक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है चेचक। ये किसके कारण होता है? रूबियोला वायरस, मिक्सो वायरस या वेरिओला वायरस या वेरिसेला? तो किसके कारण होता है दोस्तों? 8 का जो हमारा क्या होगा? वेरिओला वायरस के द्वारा क्या होता है ये कि चेचक होने का कारण होता है, वेरिओला वायरस के कारण। तो हमारा 8 का सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? जो हरित ग्रंथियाँ होती हैं हमारे शरीर में, तो किससे संबंधित होती है दोस्तों? तो बताइए आप लोग, जनन से, श्वसन से, उत्सर्जन से या पाचन से? तो किससे होती हैं हरित ग्रंथियाँ? किससे संबंधित होती हैं? ये उत्सर्जन से होती है, उत्सर्जन से होती हैं। 9 का सी नंबर हमारा सही होगा। तो हमारा 9 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? बताइए, जो हमारे शरीर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा होता है निम्न में से? तो कार्बन, आयरन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन सा होता है दोस्तों? तो ये ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा सही होगा, 10 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आरबीसी का उत्पादन। मतलब दोस्तों ये तो आपको बहुत बार पढ़ा रखा हूँ मैं, आरबीसी का उत्पादन। ये दोस्तों अभी देखिए 4 दिसंबर के 3rd शिफ्ट में पूछा गया है कि आरबीसी का पूरा नाम पूछा गया था दोस्तों, आरबीसी का पूरा नाम। तो बताइए आरबीसी का पूरा नाम बताइए। और दोस्तों आप आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है और आरबीसी का नष्ट कहाँ होता है? तो बताइए। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, लाल रुधिर कण का जो निर्माण होता है वो यकृत में, हृदय में, अस्थिमज्जा में, हार्मोन में। किस में होता है दोस्तों? किस में होता है? ये दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। वही दोस्तों कि आरबीसी का जो मतलब आरबीसी का जो होता है कि जो मतलब कि कहने का मतलब जो आरबीसी का जब जीवन काल 120 दिन बाद नष्ट हो खत्म हो जाता है, तो उसको कहाँ नष्ट किया जाता है दोस्तों? उसे बोलते हैं स्प्लीन या प्लीहा में। स्प्लीन या प्लीहा में। यहाँ क्या करते हैं, क्या होता है आरबीसी का मतलब आरबीसी का क्या होता है? नष्ट हो जाता है, मतलब आरबीसी खत्म हो जाती है यहाँ पे दोस्तों। वही आरबीसी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? रेड ब्लड सर्कुलेशन। ये होता है हमारा सर्कुलेशन। तो हमारा ये आरबीसी का पूरा नाम होता है। ये 4 दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा, ये बताइए, छाल वल्क पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाते हैं? छाल वल्क पर जो उगते हैं उन कवकों को क्या कहते हैं? कास्टरॉगी, वल्करॉसी, सिलवासी या इमलरॉगी। तो क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है इसमें? इस बोलते हैं कास्टरॉगी। क्या बोलते हैं? कास्टरॉगी। 12 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताइए, मूल जड़ का मूल या जिसे जड़ बोलते हैं का अवशोषण का संबंध किस भाग से है? तो बताइए आप लोग किस भाग से है?
दीर्घकर्ण क्षेत्र से, मूल रोमों का क्षेत्र, मूल गोप का क्षेत्र या कोशिका विभाजन का क्षेत्र। किससे संबंधित होता है दोस्तों? मूल जो जड़ का जल अवशोषण संबंध किस भाग से होता है? तो मूल रोम के क्षेत्र से। तो मूल होता है हमारा जमीन के अंदर जो मतलब जमीन से टच में रहता है, फिर उसके जो क्षेत्र होता है उससे क्या होता है? जल का अवशोषण किया जाता है, जिसे बोलते हैं जाइलम द्वारा भी बोल सकते हैं दोस्तों। जाइलम द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है पादपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, देखिए ये प्रश्न आ दोस्तों, ये उत्तर रहे, तो प्रश्न पढ़िए, आप उत्तर दीजिए, बताइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चुनिए। तो बताइए कौन सा होगा? वसा ठोस रूप से शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, ये हमारा सही होगा। बताइए आप लोग। वसा ठोस रूप से शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। वसा शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाती है। वसा एंजाइम तथा विटामिन का निर्माण करता है। तो कौन सा होगा सही दोस्तों? बताइए आप लोग, विचार कीजिए इस पर, सोचिए समझिए ध्यान से, ये उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों जो होता है ये वसा ठोस रूप से शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, सही होता है दोस्तों। वसा शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से भी बचाती है, भी सही है दोस्तों। वसा एंजाइम तथा विटामिन का निर्माण करती है, नहीं दोस्तों, ये विटामिन का निर्माण नहीं करती, एंजाइम और विटामिन के निर्माण में नहीं कार आती है। तो हमारा सिर्फ 1 और 2 सही होगा। तो 1 2 किस में देखते हैं दोस्तों, ये बताइए। ये देखिए इसमें 1 2 किस में? सी नंबर में। सी नंबर में क्या है? 1 और 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? पेनिसिलिन जो होता है दोस्तों, की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो किससे निकाला जाता है? तो खमीर से, शैवाल से, खुम्ब से या फफूंदी से। तो किससे निकाली जाती है दोस्तों? बताइए आप लोग, किससे निकलती है? तो ये फफूंदी से निकाली जाती है। किससे? फफूंदी से। पेनिसिलिन जो किससे निकाला जाता है? फफूंदी से निकाला जाता है। तो 15 का डी नंबर हमारा सही होगा दोस्तों। ये बताइए, एस्बेस्टस द्वारा फैलने वाला रोग है, एस्बेस्टस द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों। तो ये बताइए कौन सा होगा? पेचिस, अतिसार, वात स्फीति या लकवा। किससे होता है दोस्तों? इससे होता है ये वात स्फीति द्वारा फैलने वाला रोग है। वात स्फीति द्वारा क्या होता है? ये रोग फैलने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार होती है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, टेरामाइसिन। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों कौन सा होगा सही? तो ये होता है दोस्तों, ये किससे होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन द्वारा क्या होता है? ये यक्ष्मा के विरुद्ध जो औषधि असरदार होती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? बताइए, पिता के शुक्राणु, माता के डिंब द्वारा, ए और सी द्वारा। सॉरी दोस्तों, ये ए और बी होगा यहाँ पे, ए या बी द्वारा या माता के पोषण द्वारा। तो बताइए आप कौन सा होगा? तो ये देखिए दोस्तों क्या होता है, हम एक्स और एक्स, ये फीमेल और एक्स वाई ये मेल में होता है। तो ये अगर ये जाएगा तो ये मेल हो जाएगा। तो एक्स एक यहाँ से एक्स से उठाएगा, एक यहाँ से, तो ये एक्स हो जाएगा, ये तो फीमेल हो जाता है। तो अगर एक एक्स यहाँ से एक वाई यहाँ से, तो ये क्या करते हैं? एक्स वाई हो जाता है, तो ये मेल हो जाते हैं। तो कौन सा डिसाइड करता है दोस्तों? ये तो पिता के शुक्राणु से। तो 18 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, एक माइक्रोन इसके बराबर है, एक जो माइक्रोन तक किसके बराबर होता है? 0.0001 मिमी या
0.001 मिमी या 0.01 मिमी या 0.1 मिमी। तो बताइए किसके द्वारा, एक माइक्रोन जो होता है दोस्तों ये बी नंबर 0.001 मिमी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए, मानव शरीर में विकिरण, एक्स किरण या किरण आदि के, मानव शरीर में एक्स किरण या वाई किरण आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है। तो बताइए क्यूरी में, रैम में, रोर्जन में या रेड में। तो बताइए मानव के शरीर में विकिरण जो एक्स किरण या वाई किरण के आदि कारण जो होती है दोस्तों, क्षति होती है, तो किसके द्वारा तो एक रेड यूनिट आता है दोस्तों, रेड यूनिट आता है। उससे क्या करता है, इससे मानव के विकिरण जो शरीर में जो क्षति हुई है विकिरण द्वारा, उसको माप करने के लिए हम क्या करते हैं, रेड यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो 20 का हमारा डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट 20 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है दोस्तों, तो ये गुरुत्वीय बल होता है। कौन सा, 21 का डी नंबर हमारा सही होगा, गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर होगी, मरकरी में डूब जाएगी, मरकरी में घुल जाएगी या असंतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों, बताइए तो क्या होगा, मरकरी में डूब जाएगी। इसे स्टील से बन एक गोलाकार गेंद बना के दोस्तों मरकरी के किसी पात्र में डालने पर, मतलब मरकरी के कोई मरकरी जो होती है लिक्विड होती है दोस्तों, उसको अगर डालते हैं तो उसमें क्या डूब जाएगी, रहेगी, तो मरकरी में क्या होती है, डूब जाएगी। तो हमारा 22 का बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। तो 23 का हमारा जो होगा दोस्तों कौन सा होगा, बताइए। थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सारा पानी बर्फ बन जाएगा या सारी बर्फ पिघल जाएगी। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा। ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों जब 0 डिग्री पर रखा गया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होगा कि वो बर्फ़ की अवस्था में ही रहेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बी नंबर हमारा सही होगा, 23 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग, दोस्तों बताइए, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। बताइए, बायल के नियम, पास्कल का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो किसके सिद्धांत पर होता है, हाइड्रोलिक। जो दोस्तों ये हाइड्रोलिक का शब्द आए तो आप किसका तुरंत देना, पास्कल के नियम से संबंधित होता है। हाइड्रोलिक प्रेशर जो हाइड्रोलिक दाब या कोई हाइड्रोलिक नाम किसी भी में शब्द में आ जाए तो वो पास्कल से संबंधित होता है। तो 24 का हमारा बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब वह बढ़ जाती है, तो क्या उसका बढ़ता है दोस्तों, बताइए आप लोग। त्वरण, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब बढ़ जाती है, उसका क्या बढ़ जाती है, त्वरण, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या द्रव्यमान। क्या बढ़ता है दोस्तों, उसका क्या बढ़ता है, वो त्वरण क्या होता है, बढ़ जाता है। त्वरण क्या होता है, हर सेकंड पे बढ़ता रहता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो 25 का ए नंबर हमारा सही होगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।